जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 10 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 मार्च के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 10 मार्च के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 10 मार्च के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बहुत सारी क्वीन आ गई हैं, 1 2 3 4। क्या चक्कर है भाई यहाँ पे तो क्वीन ही क्वीन है। ओ माय गॉड, एक की कमी थी वो भी आ गई। इतनी सारी क्वीन होने के बाद तो किसी की भी हालत ऐसी हो जाएगी। ये कौन है, ये कौन लेजेंड है जिनके पास इतनी सारी क्वीन है। हाई प्रीस्टस बॉटम की एनर्जी है। क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं आप लोग इनसे। आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। पहले तो आप बड़े लविंग थे, केयरिंग थे, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे। अब आपने गिविंग एनर्जी क्यों बंद कर दी। इनको प्यार नहीं मिल रहा है आपका। हम्म इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको कभी पहचान ही नहीं पाए। आपके पार्टनर जो हैं ये आपका हमेशा एक अलग रूप देखते हैं। जैसे दुर्गा माता होती है, नौ दुर्गा। अब नौ दुर्गा क्या मतलब क्या होता है। शक्ति तो एक ही है, उसके 9 रूप हैं। 9 रूप का मतलब क्या हुआ कि एक जो लड़की होती है वो बहन भी होती है, वो लड़की मतलब बेटी भी होती है, वो स्पाउस भी होती है मतलब वाइफ भी होती है, मदर भी होती है, एंड सिस्टर इन लॉ भी होती है। सब कुछ होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो लड़की तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग बहुत सारे हैं। जहाँ पर जिसकी नीड है वो वैसी होती है। वो शांत भी होती है, वो गुस्से में भी आती है। जब गुस्से में आती है तो आप काली माता कह देते हैं, जब वो शांत होती है तो आप उसको क्या बोलते हैं, गौरी माता बोल सकते हैं, या बहुत सारी शांत माताएं हैं। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर या तो आप डिवाइन फेमिनाइन, ओ माय गॉड भाई ये रीडिंग डिफरेंट है। एम्प्रर आ चुके हैं, एम्प्रेस आ चुकी हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। या तो आप माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हैं, या फिर मतलब जो भी आपका जेंडर हो, वैसे मुझे आप फीमेल ही दिखाई पड़ रही हैं। मे भी आप मेल हों, लेकिन तभी भी एनर्जी तो एनर्जी है। एनर्जी के लिए जेंडर नहीं होता है भाई। जेंट लोगों को एनर्जी की नीड नहीं होती है क्या। तो बस ऐसे ही जो फीमेल होती हैं उनको भी कभी कभी मस्कुलिन एनर्जी की नीड होती है। तो जब कोई लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम मेल फीमेल बता दीजिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एनर्जी को रीड किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, नंबर है आपके लिए, साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है 2 4 2 4 3 22 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एज हो सकती है, 24 भी किसी की एज हो सकती है, 42 भी किसी की एज हो सकती है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग वर्किंग हैं, या आपने कोई नया काम शुरू किया है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, एंड आप लोग बहुत ही बैलेंस के साथ अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। ये देख करके आपके पार्टनर की बैंड बजी पड़ी है। ये अपने आप को समझते हैं बहुत ज़्यादा 30 मार खां, लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है तो तुझे जो मैंने देखा वाली फीलिंग इग्नाइट हो गई है। मतलब इनको लग रहा है जैसे इनके होश फाख्ता हो गए हैं। इनको लग रहा है कि ये अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझते थे, लेकिन अब इनको पता चला है कि ये तो कुछ नहीं है आपके सामने। यस, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग बाय द बुक चलने वाले हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी पे डाउट किया गया हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई हाई प्रीस्टस है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके लिए बहुत उल्टी सीधी बातें करी। आपके पार्टनर ने उस पर ट्रस्ट किया। मतलब जैसे आप किसी पर्सन को किसी दूसरे की नज़र से देख रहे हैं, एंड टाइम के साथ साथ जब वो पर्सन
अपनी रियलिटी पूरी दुनिया को दिखाता है। जैसे कि अ, एक कार्ड नहीं निकलता है जिसमें शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। तो ये एनर्जी आपके अंदर मुझे दिख रही है कि आपने दिखा दिया है कि हु यू आर। एंड ये देख करके आपके पार्टनर की बैंड बज गई है। मतलब जैसे कोई इंसान ऐसा समझता था कि मुझे सब कुछ पता है, इसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे इंसान ने इतना उन्हें चढ़ा रखा होता है कि उनको लगता है कि जो कुछ हूँ मैं ही मैं हूँ, इनके पास तो कुछ अकल नहीं है। लेकिन बाद में वो इंसान ऐसा कुछ करके दिखाता है जब मालूम पड़ता है कि मैं तो पेज की एनर्जी में था। तो ये कंडीशन है इस वक्त आपके पार्टनर की। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इनके फाइनेंसेस खराब हो गए हैं। जैसे आप लोगों का टाइम जस्ट मतलब ऐसे हो रहा है कि जब आपकी कंडीशन अच्छी थी तो इनकी ख़राब थी, जब इनकी अच्छी हुई है तो आपकी ख़राब हो गई। इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि पहले आप वीक थे, अब आप पावर में आ गए हैं। आपके पार्टनर पहले पावर में थे तो अब ये ज़मीन पे आ गए हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। 4 to 6 लवर्स की एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम की। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो हैं वो इन्हीं की तरह हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जब से इस्टेब्लिश हुए हैं तब से आपके पार्टनर को अपनी चीज़ों में कमियां दिखाई पड़ने लग गई हैं। मतलब इनको लग रहा है कि मैं कौन सी बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए थी। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, कोई एग्जाम्पल सेट किया है, कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी प्रेजेंट कंडीशन में जैसे फुद्दू जैसी फीलिंग आ रही है। ये कौन सी लाइफ है, ये कौन सी सड़ी ज़िंदगी है। जैसे आपका कोई फ्रेंड बहुत अच्छी ड्रेस लेके आ जाए या कोई अच्छी वॉच या अच्छा मोबाइल, एंड आपके पास चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन आप कहते हैं उसके सामने मेरा बेकार है। मतलब जो अपने पास है उसकी खुशी ख़त्म हो जाए, दूसरे को देख करके एक सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब एम्प्टीनेस आ जाए कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो फीलिंग मुझे दिख रही है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग तो 3-4 बिजनेस संभाल रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप नीचे देखिए, आपके पास काफ़ी काम है, आप बहुत बिजी हैं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये सब आप सोच पाएँ, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। 4 to 6 की एनर्जी फिर से ट्विन फ्लेम की आ रही है। तो मे भी आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। एंड अब आप इक्वल गिव एंड टेक, दिस इज़ द मेन मंत्रा ऑफ योर लाइफ। आपका मेन मंत्रा ये हो सकता है कि अगर मैंने किया है किसी के साथ तो मुझे वापस चाहिए। अगर मैंने हेल्थ में इतना इन्वेस्ट किया है तो मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। अगर मैंने वेल्थ में इतना हार्डवर्क किया है तो मुझे वेल्थ चाहिए। अगर मैंने किसी से प्यार किया है इतना, तो एटलीस्ट उसको उतना तो करना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं चाहिए तो कम भी नहीं चाहिए। न चाहिए तुमसे ज़्यादा तुमसे कम कोई, वो वाली वो वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये मुझे आप ही के लिए दिख रहा है कि आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे मैंने इतना किया तो मुझे इतना दो। आप कह रहे हैं इतना किया है इतना ही वापस दो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे अब आपके अंदर एक पावर दिखाई पड़ रही है कि अब आप ज़िद्दी हो गए हैं, डिटरमाइंड हो गए हैं। ओके, क्योंकि आपका हक मारा गया होगा पास्ट में, क्योंकि कोई इंसान ऐसी नहीं होता है। ये देखिए आपकी एनर्जी जो निकल के आई है, ये नाराज़गी आपके अंदर आ गई है। क्यों? क्योंकि आपने पहले दिया, बहुत दिया, लेकिन लोग ड्रेन कर गए आपको, जैसे किसी को खाली कर देना। क्योंकि आपका नज़रिया गलत था लाइफ को देखने का। आपको लगता था कि आप प्यार देंगे तो दूसरा भी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बाद में पता चला है कि लोग लेने के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा नेक बन जाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनसे बड़ा कंजूस कोई और होता नहीं है। तो अब आपने उठा लिए तलवार, स्वॉर्ड उठा के आप बन गए। आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर ली हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हर इंसान इस काबिल नहीं होता है कि उसको अपनी एनर्जी दी जाए। ओके, तो अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि लाइफ जीनी है तो इनकी तरह जियो। ये क्या मैं फट्टू वाली लाइफ जी रहा हूँ। इनको बड़ा बुरा फील हो रहा है। मतलब इनके लिए आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं। इनको लग रहा है कि आपके पास क्या नहीं है। ब्यूटीफुल हैं आप, नेम फेम रिकग्निशन अथॉरिटी पावर, फ्री स्पिरिट वाली एनर्जी आपकी, एंड मदरली नेचर आपका। मतलब जिसे कहते हैं अबंडेंट लाइफ जीना, जिसे कहते हैं सुख समृद्धि वाली लाइफ जीना। इसका एक रीज़न ये भी है कि आप कभी दूसरे की प्लेट में खाना नहीं देखते हैं। आपके पास जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
लेकिन आपके पार्टनर आपसे अपोजिट मेंटालिटी के हैं। इनको हमेशा दूसरों के पास क्या है उसी पे इनकी नज़र रहती है, इसी वजह से ये हमेशा डिससेटिस्फाई रहते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई थर्ड पार्टी है, ये मैरिड हो सकते हैं किसी और से, एंड इनको फील हो रहा है कि वहाँ पर सिर्फ इनकी बैंड बजाई जाती है, इनको इंसल्ट किया जाता है। ये भले ही एम्परर हैं लेकिन ये सिर्फ नाम के एम्परर हैं, क्योंकि इनके जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं वो इनके सर पे सवार रहते हैं, मतलब इनको हमेशा अपनी अथॉरिटी में रखते हैं। जैसे एक हाथ में ये बैंड है ना, तो इनको ऐसा दिख रहा है कि या तो ये थर्ड पार्टी है, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो वहाँ पे इनकी चलती नहीं है बल्कि इनकी चलती है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये कभी इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है, हमेशा इसने इनको दबाने की कोशिश की है। मतलब जैसे जैसे बुक का कवर कुछ और हो लेकिन बुक के अंदर मैटर कुछ और हो। तो वो चीज़ है कि कवर में आपके पार्टनर रहते हैं कि ये अथॉरिटी में है, जबकि रियल अथॉरिटी किसी और के पास है। तो ये आप ही की तरह एक फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा पर्सन चाहते हैं जो इनकी लाइफ को सारे पार्ट को कवर कर ले, कहीं पे भी कुछ अधूरा ना रह जाए। लेकिन ये जो पर्सन है, इनके जो थर्ड पार्टी है, वो जैसे इनको अपने प्रेशर में रखती है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जो इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस इस वक्त सिर्फ अपने काम पे है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी कुछ ना कुछ तो कांड किया था, थर्ड पार्टी को चूज़ करना, आपको बिट्रे करना, कुछ ना कुछ किया हो सकता है, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आपने इन पे फोकस करना बंद कर दिया है, आपने बाउंड्री लगा ली है, अब आप इनको अपनी लाइफ में घुसने भी नहीं देना चाहते हैं। या फिर आप ऐसी एनर्जी इनको सेंड कर रहे हैं, या फिर आपने इनको कभी रिजेक्ट किया हो सकता है, इन्होंने कोशिश की है। तो मुझे तो दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इस वक्त इनको आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू फील हो रही है, इनको लग रहा है कि जितना आप पैसे के लिए फोकस्ड हैं उतना ही आपके लिए फोकस्ड हैं। एम्परर यहाँ पे 448, कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक पर्सन है। यहाँ पे 246, फिर यहाँ पे 426, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई थी, फिर ये सडनली कार्मिक क्यों हो गया? ओके, 448 का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने स्ट्रेंथ का कार्ड देखा होगा, तो ये घायल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लाइफ से, एंड ये आपके पास आना चाहते हैं हीलिंग के लिए। आपके पास ही फाइनली इनको दिख रहा है कि आपके अलावा इनको कोई समझ नहीं सकता, इनको कोई इनकी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, इसी तरीके से ये आपके पास आना चाहते हैं अपनी दिक्कतों, अपनी दुखों पे मरहम पट्टी कराने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ये रही है। ओके, तो ये आपके उसी एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, इनको आपका वही वर्जन चाहिए जिससे कि आप इनके दुखों को हील कर दें। ओके गाइस, जय माता दी।